Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Trading. Today I traded in Kotex. काफ़ी टाइम बाद मैंने आज ट्रेड करा एंड आज के ट्रेड्स ये सारे हैं मेरे. सो आई थॉट कि मैं थोड़ा और रिकॉर्ड कर लेता हूँ. मतलब इससे पहले रिकॉर्ड किया था बट देयर वाज इशू विद द वॉइस. सो आई थॉट कि मैं फिर से एक बारी सेशन रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ विद बेटर वॉइस. सो असेट्स यहाँ पे हम पहले एडअप कर लेते हैं एंड पॉकेट ऑप्शन में जब जनरली हम ट्रेड करते हैं तो यू नो कि 5 सेकंड का मैं चार्ट टाइम फ्रेम रखता हूँ और 15 सेकंड का एक्सपायरी, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है कई लोगों के लिए, राइट. और इवन मेरे लिए भी कभी कभी अगर मूव अच्छा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम करता है. सो लेट्स डू समथिंग स्टेबल. एक एक मिनट का ट्रेड हम यहाँ पे देखते हैं, जिसपे हमारी मतलब जिसपे प्रैक्टिस है हमारी. सो लेट्स स्टार्ट. अभी $241 बैलेंस है. सो ओके, ठीक है. यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल रही है बहुत अच्छी. ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैं लूंगा. ये वाले लेवल के लिए मार्केट आएगा. आई होप कि इसी बार ही ना आ जाए, थोड़ा सा गैप छोड़े ताकि हमारे लिए एक ट्रेड नीचे के लिए रहे. बट अगर इसी कैंडल में टच कर जाएगा तो फिर वी विल अवॉइड. छोड़ देंगे. टच कर गया तो मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ले लूंगा. क्योंकि एग्जैक्टली ये हमारा सपोर्ट लेवल है, राइट, जिसको मार्केट यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर गया था. तो एग्जैक्टली हल्का सा कैंडल के बाद आपने देखा होगा एक गैप डाउन हुआ है. तो उसी गैप डाउन पे मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है बिकॉज आई फील कि ये नीचे जाए जितना भी जाए बट लास्ट मोमेंट पे यू विल सी कि काइंड ऑफ हैमर बनाएगा ग्रीन कलर की. सो ये फिनिश होने देते हैं ये वाली. एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि स्ट्रॉन्ग मूव मिल रहा है अप डायरेक्शन की तरफ. सो आई विल चेंज द चार्ट. तो और भी ट्रेड हमें देखने हैं. इसको अवॉइड करेंगे हम यहाँ पे फिलहाल. ओके, लिव इट. यूएसडी ठीक है, नीचे की तरफ बचा हुआ है बट मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड ऊपर गया. छोड़ देते हैं इसको भी. यूएसडी सीओपी एयूडी न्यूजीलैंड. तब तक हम यहाँ पे चार्ट को सबसे पहले 5 मिनट पे लेके जाते हैं. देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ ट्रेड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. अगर मिलते हैं तो हम आराम से ले लेंगे 5 मिनट का भी. 2301. ओके. And just let me check here. USD PHP. Okay. यहाँ पे FFLC चल रहा है वरना मैं डाउन डायरेक्शन कर लेता. मूव अच्छा था. इसको भी छोड़ देंगे. चलो ठीक है, एक यहाँ से अप डायरेक्शन कर लेते हैं. सिर्फ $10 का लिया है बिकॉज FFLC चल रहा है. तो देखते हैं, मे भी हो सकता है ये वाला लास्ट मोमेंट पे ग्रीन बनाया आगे कैंडल, जो भी करे. एक और ले लेता हूँ यहाँ से. बाकी अपना बेसिक उसी पे ही आ जाते हैं. 5 मिनट की मुझे बस एक दो ट्रेड खोलनी थी सिर्फ चेक करने के लिए कि और असेट्स पे मार्केट कैसा मूव दे रहा है. तो ये भी एक अच्छा तरीका है. अगर आप असेट को चेक करना चाहते हो आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, थोड़े बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स लो. उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा मार्केट क्या कर रहा है, राइट. छोटे टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली नहीं आना चाहिए. सो लेट मी गो टू 2 मिनट्स. देखते हैं 2 मिनट पे भी क्या चल रहा है. ओके, 2 मिनट पे यहाँ पे क्या चल रहा है. ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक डाउन ट्रेड बनेगा बट यार हमारे लेने से पहले ही मार्केट नीचे चला गया. चलो कोई नहीं, चलने देते हैं इसको यहाँ पे. यूएसडी सीओपी.
ये वाली अगर कैंडल रेड आती है तो फिर वी विल गो इन ग्रीन डायरेक्शन, बट आई फील यही ग्रीन बना देगा क्योंकि MACD का क्रॉसओवर बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिला था, तो मैं ले लेता। एक मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए, और अगर ये वाली ग्रीन आती है ना तो नेक्स्ट वाली मैं थोड़ी बड़ी ट्रेड लूंगा अगर ये वाली ग्रीन आती है तो, क्योंकि जनरली MACD जब क्रॉसओवर देता है तो मार्केट तुरंत सीधे नीचे नहीं जाता है, एक एक दो रिवर्सल देता है एक दो कैंडल का, देन मार्केट उसी लेवल को फॉलो करता है, मतलब उसी तरफ जाता है। जैसे MACD का क्रॉसओवर फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ हुआ, राइट, तो यहाँ पे हो सकता है एक ग्रीन बना दे, दो ग्रीन बना दे, बट अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा MACD को, क्योंकि अब आपको पहले भी देखना पड़ेगा MACD कैसे क्रॉसओवर दे रहा है, तो जब अच्छे क्रॉसओवर MACD दे रहा है तो फिर इट मीन्स MACD को आप मान के चलो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो फिर आप डाउन डायरेक्शन का आराम से ले सकते हो। बट अगर एक ग्रीन बना दे, दो ग्रीन बना दे, तो आप मल्टीपल ट्रेड्स उसके बाद एडअप कर सकते हो। मार्टिंगल इस केस में लेना अच्छा है। सो लेट्स सी ये लास्ट मोमेंट में क्या करता है। मैं देखा ग्रीन बनाया इसने, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे दो ऐड करता हूँ ट्रेड, एंड आई ऐड मैनी मोर, क्योंकि मुझे अभी भी फील हो रहा है जैसे हो सकता है एक ग्रीन के बाद हो सकता है एक और ग्रीन बनाए। क्यों एक और ग्रीन बनाए, उसका लॉजिक है ये वाला लेवल, राइट। तो जिस लेवल पे मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है, यू कैन सी दिस, ये वाला लेवल, राइट, जहां से मार्केट एक बार ऊपर गया था, तो आई फील इसको टच करेगा, इस वाली कैंडल को। तो हो सकता है इस पे टच करे, उसके बाद नीचे जाए, या फिर यहीं से नीचे जाए। बट अगर इसको अगर टच कर लिया तो फॉर श्योर अगली वाली ट्रेड के लिए आई विल ट्रेड मल्टीपल ट्रेड्स इन डाउन डायरेक्शन। सो लेट्स सी, देख रहे हो ऑलमोस्ट मार्केट ने टच कर दिया इस लेवल को। सो देखते हैं क्लोजिंग आ रही थी इस वाली कैंडल की, फिलहाल तो नीचे ले जा रहा है, विन में जा रही है ये वाली, एंड जो ये ट्रेड हमारी थी ये भी विन में जा रही है, जो हमने 5 मिनट्स की ली थी। मैं बता देता हूँ 5 मिनट्स की क्यों ली थी और कहाँ पे ली थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FFLC चल रहा था यहाँ पे, राइट, वी एडेड ट्रेड हियर समवेयर हियर, राइट। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी अगर 1 मिनट में चार्ट समझ में नहीं है तो 5 मिनट पे जाओ, तो 5 मिनट पे क्लियर आपको दिख रहा है भाई, कोई बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे FFLC चल रहा है, मतलब ग्रीन रेड, मतलब रेड ग्रीन रेड, देन अगेन मार्केट इस लेवल को टच कर दिया था। जैसे ही मार्केट को टच किया देन आई वाज श्योर कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हाई हैं रेदर देन मार्केट नीचे क्लोज करे। सो इसलिए मैंने इसको अप डायरेक्शन में ट्रेड यहाँ पे एडअप करा। गॉट इट। नाउ आई विल गो टू 1 मिनट चार्ट एंड USD ओके। यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा कह सकते हो काइंड ऑफ चॉपी है, राइट, एग्जैक्टली कोई उतना ज्यादा फॉलो कर नहीं रहा किसी भी चीज को। इसको भी छोड़ देंगे, इसको चेंज ही कर देंगे, इसमें तो परसेंटेज डाउन हो गया। एंड वी कैन सी दिस चार्ट हियर, sideways है market, there is a no direction here, leave it। दो ट्रेड मैंने ऐड कर दिए, एंड 30 सेकेंड्स तक आप ऐड कर सकते हो, तो वो 1 मिनट की ट्रेड मानते हैं इसमें। मतलब जैसे अगर यहाँ पे 25 सेकेंड अगर मैं अभी ऐड करूंगा ना तो 1.5 मिनट की ट्रेड लग जाएगी, बट 32 33 34 सेकेंड की ट्रेड में अगर आप उस टाइम पे लगाओगे टाइमर लगा के, तो आपका एक उसी हिसाब से ट्रेड होगा एक्सपायरी कैंडल के साथ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करे, बिकॉज आई बिलीव एक वीक कैंडल बनी है ग्रीन वाली जो बनी है, तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा इस वाले लेवल को, इसको इस लेवल के लिए आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादातर मतलब ट्रेड्स ऐड कर दिए डाउन डायरेक्शन में। गॉट इट। सो ऑल्दो वो एक ही लॉस था, बट उसके एक के कंपेंसेशन में मैंने 5 ऐड करे हैं, इसलिए क्योंकि इस पे श्योरिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा है, ये रेड में क्लोज करेगा। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने एज आई सेड कि लास्ट वाली कैंडल जो है वो बहुत वीक बनी है, राइट।
एंड जो रेड बनी थी वो स्ट्रॉन्ग बनी थी, सो अल्टीमेटली मार्केट शुड फॉलो दिस कैंडल अकॉर्डिंग टू द लॉजिक. लेट्स वेट. एरर आ गया, कोई नहीं, कवर अप कर लेंगे क्योंकि ये वाला तो फॉल करेगा ही करेगा. एक दो एरर आता है, हर कैंडल आप एकदम एक्यूरेटली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट. सो इस वाले में एरर आया, कोई इशू नहीं है. इसमें भी एरर आया, बट चलो कोई नहीं, एक दो एरर आते ही आते हैं. बट अल्टीमेटली मार्केट ने करना फॉल ही है, ये वाला लेवल पेंडिंग है, राइट. सो मार्केट विल फॉल डाउन. हाँ, कभी कभी होता है कि एग्जैक्टली आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे में मार्केट मैनिपुलेशन थोड़ी ज़्यादा दिखाता है. सो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली. मनी मैनेजमेंट करोगे तो अल्टीमेटली चीज़ें आ जाएंगी आपके फेवर में, राइट. इट्स नॉट द एक्यूरेसी विच विंस यू द गेम इन बाइनरी, इट्स ऑलवेज द मनी मैनेजमेंट. तो मनी मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस करो रेदर देन फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी. ओके, नाउ इसको थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं. आई वांट टू ऐड मोर. थोड़ा सा डिले हो गया यहाँ पे, बट कोई नहीं, मुझे लगता है अभी ऊपर आएगा मार्केट थोड़ा सा. देन हमारे पास अभी टाइम है ऐड करने का, एटलीस्ट 13-12 सेकेंड्स. ठीक है, आई एडेड 6 ट्रेड्स here, राइट. सो दिस इज द लेवल विच आई फील कि इसी वाली कैंडल में मार्केट टारगेट करेगा. सो लेट्स सी. And you can see market is almost touching this level in down direction. Although volatility ज़्यादा है तो ऊपर नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट कोई ना, चल जाएगा. वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ फ्राइडे मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, बट अल्टीमेटली इफ योर लॉजिक इज गुड यू आर गुड टू गो. ओके ओके ओके, ये हल्का सा नीचे आएगा, आई टेक अ ट्रेड इन अप डायरेक्शन, बट आई डोंट थिंक सो कि अब ये नीचे आएगा, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा. मार्केट हैज श्योरिटी इन दिस. ओके ओके ओके. CAD CHF. Okay okay okay. Market is breaking this level. Okay. इसके ब्रेक होने का वेट करते हैं, जो कि अभी हो रहा है. एंड इसके बाद वी विल एड सम डील्स, राइट. मार्केट ने ब्रेक किया, सो मुझे लगता है यहाँ पे ग्रीन आएगी एक. चलो मैं एक ऐड कर देता हूँ, सिर्फ एक ऐड करिए, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर, बट पैटर्न तो ऐसे ही दिख रहा है. कैसा? सी, हमेशा बहुत आगे खुली रखो व्हेन यू आर इन बाइनरी, बहुत फास्ट चीजें होती हैं. लाइक यहाँ पे यू कैन सी दो रेड कैंडल आई है, देन एक ग्रीन आई है, देन दो रेड, देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है ये चीज यहाँ पे फॉलो हो. क्यों फॉलो, उसका एक और रीजन है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा है, ब्रेकडाउन करा है, राइट. इस चार्ट को मार्केट ने ब्रेकडाउन करा है, ऑल दो कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आई नो. बट जब डायरेक्ट ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक थोड़ा सा पुल बैक लेता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट पुल बैक ले रहा है. अब इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है इसको लास्ट मोमेंट पे रेड बना दे, दैट कैन हैपन, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग दिस कैंडल ग्रीन इज हायर, राइट. सो यू ऑलवेज एक्ट ऑन प्रोबेबिलिटी, नॉट कि भाई कि 100% ये हो गई होगा. 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, राइट. सो इस ट्रेड को खत्म होने देते, देन वी विल एड ट्रेड इन डाउन डायरेक्शन. 3 ट्रेड्स इन डाउन डायरेक्शन एंड आई एड मोर जैसी मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा.
Okay, got it. We need to get prepared for next trade. ये वाली लॉस में जाएगी भी तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगला वाला मूव इसमें देना नहीं चाहिए. Right? We added 5 trades here of $20, which means $100 trade. So we'll come down to $10 and this investment is enough. मतलब इससे हो जाएगा कवर अप. आना था ही. देखो लॉजिक क्या है, मैं बताता हूँ. मार्केट ने ब्रेक करा इस वाली कैंडल से, राइट. देन एक ग्रीन आई बिकॉज इट वाज एरर कैंडल, कोई नहीं, जो कि बहुत होता भी है मार्केट में. देन उसके बाद एक और आई. तो ये फ्राइडे सैटरडे मार्केट में देखने को मिलता है जब मार्केट एक बार एरर देते, 2 बार एरर देते. बट तीसरे चौथी बार उतना ज्यादा नहीं देखा जाता कि मार्केट एरर दे. तो हो सकता है भी मार्केट ऊपर करे फिर नीचे करे, बट मेरे हिसाब से ये वाली रेड में ही क्लोज करना चाहिए, राइट. एंड इफ नॉट देन वील ऐड मोर ट्रेड्स इन डाउन डायरेक्शन टू कवर दिस अप. सो देखते हैं कि क्लोज कहाँ पे करता है. दैट विल बी इम्पोर्टेंट. एंड आई डोंट नो क्या हुआ है. ओके कुछ रिटर्न हुई है, 3 ट्रेड रिटर्न हुई है, मतलब जितने भी लगाए थे उतने ही वापस आ गया, और बाकी 2 पे प्रॉफिट हुआ है. दिस फर्स्ट वन एंड दिस लास्ट वन. ओके आई एडेड 3 ट्रेड्स इन डाउन डायरेक्शन बिकॉज आई बिलीव कि मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है नीचे जाने का. पोटेंशियल क्या मतलब, अभी तो जानी चाहिए इसको. ब्रेक डाउन करा इस लेवल को तो ऊपर तो जाने का फिलहाल कोई लॉजिक है नहीं. बट कुछ कह नहीं सकते. अगर इफ दिस गोज इन लॉस देन वील चेंज द चार्ट एंड कहीं और पे फिर कंटिन्यू करेंगे. ओके लेट्स लीव इट. इट्स नॉट लुकिंग गुड. हल्का सा मार्केट ऊपर होता तो मैं लगा देता. चलो कोई ना. USD COP. See MACD is going down if this becomes green, but अभी इसके भी ग्रीन बनने के चांसेस नहीं है. अगर ये ग्रीन होती तो हम रेड में बहुत अच्छे से जा सकते हैं डाउन डायरेक्शन में. लेट्स लीव. दो अप डायरेक्शन के ट्रेड बिकॉज आई एम सीइंग MACD, sorry, FFLC here. Green red, so this should become green. बहुत लेट ट्रेड लगे, बहुत लेट लगे. थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं थोड़े और ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत लेट लगे ये वाले ट्रेड. पोजीशन मतलब इसमें तो यहाँ तक आना चाहिए चार्ट वैसे भी, बट स्टिल एकदम मिड में लगाया ट्रेड. एक्चुअली मैं यहाँ कहीं मैं प्लेस करना चाह रहा था, बट चलो कोई ना. यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग.
मार्केट ने ये वाला लेवल टच करना है, टच कर लिया. नाउ इट कैन गिव अ स्मॉल विक इन अप डायरेक्शन. स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो ब्रेकआउट में कभी भी नहीं करता, थोड़ा बहुत तो विक देगा शायद. ओके नहीं दिया एंड ऊपर जाके खोला है, बट चलो कोई नहीं. सो 20 मिनट ऑलरेडी हो गए हम लोगों ने जब से स्टार्ट करी वीडियो. लेट्स कट इट. Thank you so much for being with me, for watching the video, and see you in next session. Thank you so much. Please do like the video and subscribe the channel. Thank you.